सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं नमक का दारोगा पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भाग मैंने पिछले 3 वीडियो में पढ़ाया था, उसका थोड़ा सारांश ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पर दिखाया है कि किस प्रकार हमारे समाज में लोग किस किस तरह के लोग रहते हैं। यदि कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके आसपास रहने वाले भ्रष्टाचारी लोग भी उसकी निंदा करने लगते हैं, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, चाहे सरकारी कार्यों में कर्मचारी नियुक्त हो, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार करता है वह दूसरे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के पकड़े जाने पर निंदा करने लगता है। ऐसा स्वाभाविक रूप देखा गया है समाज में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आप हैं, अगर वैसा दूसरा करता है तो आप निंदा क्यों करते हैं? निंदनीय आप भी हैं, निंदनीय वह भी, ऐसा देखा गया है। लेखक ने इस बात को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया है। अब थोड़ा सा सारांश पढ़ लेते हैं। क्या था, कल थोड़ा सा भाग छूट गया था, अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये भाग पढ़ाने चल रहा हूँ। किंतु अदालत में पहुँचने की देर थी। पंडित अलूपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, अमले, उनके सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलूपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून की पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य की सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु वो लोभ से डामाडोल थे। अब देखते हैं आगे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए थे वंशीधर, जहाँ पर न्याय का दरबार तो था, लेकिन वहाँ पर पक्षपात करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा थी, और जहाँ पर पक्षपात हो वहाँ पर न्याय होना संभव नहीं होता है। यह बात यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीब में लिखा, पंडित अलूपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़ी भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सत्य की राह पर है, धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण है, आज उसे ही भला बुरा कहा जा रहा है। उसकी बुद्धि और विवेक को विचारहीनता के तराजू में तौला जा रहा है, उसको भ्रष्ट बुद्धि का बताया जा रहा है। आगे हिदायत भी दी जा रही है कि अगर ऐसी गलती होगी तो उससे दंड भी दिया जाएगा। थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं इस पैसेज का। जैसे ही हिरासत में बंदी अलूपीदीन अदालत में पहुंचे, मानो नक्शा ही बदल गया। जो परिस्थिति उनके विरोध में दिखाई दे रही थी वह उनके पक्ष में हो गई। पंडित जी उस अदालत रूपी घने जंगल के शेर थे। अदालत घने जंगल के समान थी, जहाँ सरेआम अंधेरे और अन्याय का साम्राज्य था। ताकतवर की जीत होती थी। अलूपीदीन बहुत पैसे वाले आदमी थे, इसलिए सारी अदालत उनके, ढेर सारे कर्मचारी उनका प्रभाव मानते थे। अदालत के अधिकारी उनके भक्त थे, अमले उनके सेवकों के समान थे। वकील और मुख्तार उनके कहे में चलने वाले थे। अर्दली, चपरासी और चौकीदार तो बिना कोई धन पाए ही उनकी गुलामी करने के लिए तैयार था। वे तो सदा उनकी कृपा याचना के लिए
के लिए ताकते रहते थे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। अतः सेठ जी को अदालत में देखते ही सब कर्मचारी उनकी सहायता के लिए इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। सब लोग उन्हें हिरासत में देखकर चकित थे, इसलिए हैरान नहीं थे कि उन्होंने चोरी जैसा घृणित कर्म क्यों किया, अपितु इसलिए चकित थे कि उनके जैसा प्रभावशाली सेठ पुलिस की हिरासत में कैसे आ गया। अदालत के कर्मचारी अच्छी तरह जानते थे कि उनका कानून किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को दंड देने में समर्थ नहीं है। फिर अलोपीदीन जैसे प्राणी, जिसके पास असंभव से कामों को भी संभव बना देने वाला पैसा था और चिकनी चुपड़ी बातों का अनंत मोहक जाल था, वह भला कैसे कानून के पंजे में आ फंसे। कौन है ऐसा कर्तव्यनिष्ठ मूर्ख प्राणी जिसने इन शक्तियों को बचकर सेठ जी को हिरासत में डाल दिया। अदालत का प्रत्येक कर्मचारी सेठ जी के प्रति सहानुभूति जतला रहा था। बड़ी तेजी से वकीलों की एक फौज तैयार की गई, जिन्होंने सेठ जी को बचाने के लिए अपने कानून के दांव पे लड़ाई शुरू कर दी। अदालत की एक फौज तैयार हो गई जिन्होंने सेठ जी को बचाने के लिए अब आगे क्या आता है। न्याय भूमि में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। एक ओर धर्म के प्रतिनिधि थे दरोगा बंसीधर, दूसरी ओर धन के स्वामी थे अलोपीदीन। बंसीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास धन की ताकत से लड़ने के लिए केवल सत्य था और स्पष्ट भाषण, इसके अतिरिक्त उनके पास कोई ताकत नहीं थी। उसके पास गवाह भी थे, किंतु अलोपीदीन के द्वारा दिए गए लोभ के कारण वह गवाह भी डामाडोल हो गए। कोई भी सच के लिए अडिग खड़ा नहीं था। यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह हमारे आज भी वर्तमान समाज में क्या चल रहा है। देखिए, ये कहानी चाहे पहले लिखी गई हो, अतीत में हमारे लिखी गई, लेकिन यह कहानी हमारे भविष्य और वर्तमान के कर्मों को भी दर्शा रही है। आज भी वही हो रहा है बच्चों कि लोग वकील खरीदे जाते हैं, जज खरीदे जाते हैं, और जो सत्यनिष्ठ है, जो सत्य के सहारे खड़ा है, वो कभी अदालत में जीत नहीं पाता। हर समय धन की विजय आज भी होती चली आ रही। लेकिन कभी न कभी ये ज़हन में बात आती है कि चाहे कितनी भी बार धन जीत जाए, लेकिन सत्य की जीत अंतिम जीत होती है, अंतिम समय में अंतिम जीत होती है, ये बताने की कोशिश की गई है। आगे अब चलते हैं। ये पैसेज तो इसकी व्याख्या हो गई है, आगे चलते हैं। अब देखिए, वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। कहने का मतलब उन्हें उनके कार्य से वंचित कर दिया गया, घर को चले। यहाँ पर देखने को क्या मिलता है भाई। देखिए, वंशीधर ने धन से जो बैर लिया था, दुश्मनी ली थी, उसका परिणाम क्या मिलता है, अर्थात पंडित अलोपीदीन ने उनको दरोगा के पद से हटवा दिया और बेचारे कर्तव्यपरायण को यही दंड मिलता है। मतलब कोई भी धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यपरायण हो, ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, उसका यह दंड यह मिलता है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाता है, वो अपने घर के लिए आगे बढ़े। बूढ़े मुंशी जी, अब उनके पिताजी बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगाते से हैं। कहने का मतलब हम दुनिया भर के जो कर्जा लिए हैं, चाहे कलवार का हो चाहे कसाई का, सबके कर्जे से हैं। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं कि हमने भी काम किया था, बहुत बड़ा ओहदा हमारा नहीं था, लेकिन जब काम किया तो दिल खोल कर किया। दिल खोल कर किया का मतलब जिसने जो दिया उसको दिल खोल कर ले लिया और उनका काम कर दिया। ईमानदारी से कोई कार्य नहीं किया। लेकिन इनको डांटते हुए कहते हैं कि आप यहाँ ईमानदार बनने चले थे, नौकरी भी गई, पैसा भी गया, सब कुछ गया। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर एक बात कही गई है, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कहने का तात्पर्य घर में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोई कर्जदार आ रहा है पैसे मांगने के लिए, खाने की तंगी है, रूखी सूखी रोटी खा के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी के दिए जला रहे हैं हर जगह। खेद ऐसी समझ पर दुख प्रकट करते हुए उनके पिता कहते हैं, ऐसी समझदारी पर मुझे बहुत कष्ट है। पढ़ना लिखना सब अकारथ रह गया, मतलब बिना कार्य का
रह गया है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। जैसे ही बंशीधर पहुँचते हैं घर, पता चलता है कि नौकरी छूट गई। पंडित अलौपीदीन से उनका तकरार हो गया था, नौकरी तो चली गई और क्रोध में कहते हैं, मैं तुम्हारा सिर फोड़ लूँ कि अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप ले लेता। तो कहने का मतलब क्रोध करने लगे, वहाँ से बंशीधर दूसरी जगह चले जाते हैं, हट जाते हैं उनके सामने से, नहीं तो उनका क्रोध और भी बढ़ जाता। वृद्ध माता का दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। मतलब उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र कमाने लगेगा, अच्छा धन कमाएगा तो मैं जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करूँगी, लेकिन वह भी मिट्टी मिल गया। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह से बात नहीं की थी। मतलब परिवार का हर सदस्य इनके कार्य से क्रुद्ध था। एक बेचारा सत्यनिष्ठ एक जगह खड़ा है और एक तरफ धन के स्वामी लोग खड़े हैं, यह दिखाने की कोशिश किया गया है। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछैया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींग पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलौपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग उदय हुआ। लल्लो चप्पो मतलब इधर उधर की बात करके मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे। हमारा भाग उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लग गई है, उनके पिताजी अलौपीदीन से कह रहे होते हैं। किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुँह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। अलौपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलौपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण मतलब बड़े प्रेम से स्वर से कहा, कुल तिलक मतलब कुल का मान सम्मान रखने वाला और पुरुषों की कीर्ति, पुरुषों में सबसे उच्च कीर्ति रखने वाला, उज्जवल करने वाले, संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। अलौपीदीन ने वंशीधर के लिए यह बात कही थी कि आपका लड़का कुल का तिलक है, कुल का मान सम्मान बढ़ाने वाला है, पुरुषों में सबसे उत्तम है, उज्जवल, पुरुषों में अपनी कीर्ति को उज्जवल करने वाला, अपनी पहचान को आगे ले जाने वाला, और संसार में उसके जैसा कोई धर्मपरायण मनुष्य ही होगा जो अपने धर्म और सत्यनिष्ठ ईमानदारी के लिए सब कुछ अपना त्याग दे, सब कुछ अपना अर्पण कर सके। ऐसा व्यक्ति कौन है? वह है बंशीधर। पंडित अलौपीदीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा, खुशामद मतलब बड़ाई मत समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलौपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृश्य देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। मतलब यहाँ पर बंशीधर और अलौपीदीन से बातचीत होती है। अलौपीदीन बड़े कृतार्थ रूप में अलौपीदीन बड़े कृतार्थ रूप में बंशीधर के घर आते हैं, उनसे मिलते हैं। मिलकर अपने द्वारा जो धन का उनका घमंड था उसको भी बताते हैं कि मैंने धन से बड़े बड़े अमीरों और रईसों को खरीद लिया और उनका गुलाम बना लिया, लेकिन मैं
आपसे हार चुका हूँ। यहाँ पर दिखाया गया है किस प्रकार धन पर सत्य की जीत होती है। तो आज बच्चों इतना ही, आगे इसका सारांश लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।